बहुत बहुत सारे बच्चे मैंने सुना है कहते हैं कि ये बहुत कठिन लगता है, कि इसे समझ में नहीं आता है, ये होता है वो होता है। लेकिन मैं रवि आपको इसके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही आसान होता है। अगर आपने मुझसे एक बार सीख लिया तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें गुस्सा क्या है। सिंपल सी इसमें दो चीजें होती है। तो पहला क्वेश्चन दिया है एक समलंब की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेसिकली इसमें होती क्या चीज़ है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो भुजाएं और दूसरा इसकी ऊंचाई। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेखा है और एक ये रेखा है, ये दोनों क्या है, इसकी दो भुजाएं। एक को हम नाम दे सकते हैं ए और दूसरे को नाम दे सकते हैं बी। और तीसरी चीज हमें क्या दी है, ऊंचाई। और ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम बेसिकली बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई को हम मान सकते हैं। अब हमें दिया क्या है, यहाँ पर लिखेंगे भुजा ए, भुजा ए बराबर कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। और भुजा बी कितनी दी हमें, 18 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई कितनी दी है इसकी, ऊंचाई कितनी दी हमें, h बराबर में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हमें इसकी ऊंचाई दी। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो कि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 ऊंचाई a प्लस की b, यानी कि ऊंचाई का दोनों में गुणा कीजिए और उसका आधा कर दीजिए, जो हमारा समलंब का क्षेत्रफल होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से इसके मान रखेंगे। तो देखिए 1/2 ऊंचाई कितनी दी हमें, 10 सेंटीमीटर, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे। भुजा ए कितनी दी हमें, 12 और भुजा बी कितनी दी हमें, 18। अब देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 12 और 18 कितने हो रहे हैं, 12 और 18 कितने हो रहे हैं, 30। ठीक है, 2 से 10 को काटा कितनी बार में, 5 बार में। और यहाँ पे देखिए 5 का 30 में गुणा करेंगे 150 यानी 150 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला सवाल था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए इसके